एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। किसी ने उसे सालों से नहीं देखा था, लेकिन हर रात वहां से अजीबो गरीब आवाजें आती थीं। गांव वालों का मानना था कि वहां एक आत्मा का साया है। एक दिन चार दोस्त रोहित, निधि, समीर और अंजलि इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में वे टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली में दाखिल होते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवेली के अंदर धूल और जाले थे। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और निधि ने देखा कि दीवार पर खून से लिखी हुई कुछ अजीब आकृतियां थीं। समीर ने इसे कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन तभी एक चीख सुनाई दी। चीख का पीछा करते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा का कोई निशान नहीं था। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन रोहित ने कहा, हमें सच्चाई पता करनी होगी। जैसे ही वे झूले के पास पहुंचे, झूला अचानक रुक गया। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई दीवार पर दिखी और उसकी डरावनी आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरी नींद खराब करने? डर के मारे सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। निधि ने ध्यान दिया कि हवेली के बीच में एक बड़ा दर्पण था। दर्पण के करीब जाने पर उसमें बूढ़ी औरत की छवि दिखी। उसने कहा, इस दर्पण में मेरी आत्मा कैद है। अगर इसे नहीं तोड़ा तो तुम सब मुझसे कभी बच नहीं पाओगे। डर के बावजूद रोहित ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और दर्पण पर वार कर दिया। दर्पण टूटते ही हवेली हिलने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों दोस्त तेजी से बाहर भागे। बाहर निकलते ही हवेली ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते जलकर राख हो गई। गांव वाले भी ये देखकर हैरान रह गए। उस रात के बाद हवेली की कोई कहानी नहीं सुनाई दी, लेकिन उन दोस्तों को आज भी याद है कि उन्होंने एक भूतिया रहस्य को खत्म किया था।